हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल हिंदी मेडिकल क्लासेस। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वह है ड्रग्स यूज फॉर हाइपरटेंशन, यानी कि हाइपरटेंशन के लिए कौन कौन सी दवाइयाँ यूज की जाती हैं उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है फॉर आपके एग्ज़ाम के लिए। बिल्कुल भी वीडियो को मिस मत कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं हाइपरटेंशन है क्या, इसकी क्या क्या दवाएं हैं उसको हम लोग समझ लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हमारा हेडिंग है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन क्या होता है उसको हम पहले समझते हैं। ये कॉमनली यूज ड्रग्स अलग अलग कैटेगरीज में आती हैं डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट कंडीशन। नीचे कुछ कॉमनली प्रिस्क्राइब ड्रग्स दी गई हैं। ये कॉमनली यूज ड्रग्स अलग अलग कैटेगरीज में आती है। जो हाइपरटेंशन के लिए दवा यूज की जाती है वो उसको अलग अलग कैटेगरीज में रखा गया है। ठीक है, यह पेशेंट की कंडीशन पर निर्भर करता है। ठीक, पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से इसको अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला नंबर हमारा है डाईयूरेटिक्स। डाईयूरेटिक्स क्या होता है, इसके नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं। पेशाब बढ़ाने वाली दवाएं से आप लोग समझ गए होंगे कि आपके बॉडी से क्या करता है, वाटर को बाहर निकाल लेता है। तो जब किसी मरीज का बीपी बढ़ा हुआ होता है तो हम कौन सी दवा दे सकते हैं, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड हो गया और क्लोरोथैलिडन हो गया। ठीक, ये दोनों दवाएं हम पेशेंट के कंडीशन के हिसाब से ब्लड प्रेशर में दे सकते हैं। इसके मैकेनिज्म दिए गए हैं। ये ड्रग्स बॉडी से एक्स्ट्रा सोडियम एंड वाटर निकाल कर बीपी कम करती है। ठीक, आपके शरीर से यानी जिस पेशेंट का बीपी बढ़ा हुआ रहता है ये दवा लेने के बाद उसके बॉडी से क्या होता है, एक्स्ट्रा जो सोडियम एंड वाटर होता है उसको निकाल कर बीपी को कम करता है। दूसरा हमारा क्या है, दूसरा नंबर बीटा ब्लॉकर्स। बीटा ब्लॉकर्स क्या है, दिल की धड़कन धीमी करने वाली दवाएं। ठीक, जैसे कंडीशन के हिसाब से देखा जाता है। कुछ मरीज में क्या होता है कि बीपी बढ़ने पर मरीज को घबराहट होने लगती है और उसकी दिल की धड़कन तेज हो जाती है। ठीक, तो उसके कंडीशन के हिसाब से हम दवा दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर्स में कौन कौन से दवा आती है, पहला हमारा हो गया एटेनलॉल हो गया और मेटोप्रोलाल हो गया। ये दोनों दवाएं हम दे सकते हैं। इसके मैकेनिज्म क्या है, ये ड्रग्स हार्ट की धड़कन धीमी करके एंड हार्ट पर प्रेशर कम करके बीपी कंट्रोल करती है। ठीक है, हार्ट पर प्रेशर कम करके बीपी को क्या करते हैं, कंट्रोल कर देती है। तीसरा नंबर क्या है हमारा, ये सी ई इनहिबिटर्स क्या हो गया, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर्स। ठीक, इसके ए सी ई इनहिबिटर्स में कौन कौन से ड्रग्स आते हैं, पहला हमारा हो गया इनेलाप्रिल हो गया और रेमिप्रिल हो गया। ये दोनों दवाएं आपको मरीज की कंडीशन के हिसाब से देनी है। ठीक है, इसका मैकेनिज्म क्या है, ये ड्रग्स ब्लड वेसल्स को आराम देकर बीपी कम करती है। क्या करती है, ब्लड वेसल्स को आराम देती है और बीपी कम कर देती है, अर्थात ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करती है। ठीक, चौथा नंबर हमारा क्या है, ये आर बी यानी कि क्या हो गया, एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स। ठीक, इसमें एग्जाम्पल इसका ड्रग्स के बारे में दिया हुआ है। लोसार्टेन एक ड्रग्स का नाम ये है और टेलमिसार्टेन। ये दोनों दवाएं हम मरीज के कंडीशन के हिसाब से दे सकते हैं। इन दोनों दवाओं का मैकेनिज्म क्या है, ये ड्रग्स ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके बीपी कम करते हैं, अर्थात ये ड्रग्स आर्टरीज को खुला रखती हैं। ये क्या करते हैं, इन ड्रग्स का काम क्या है कि ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती हैं जिससे बीपी ऑटोमेटिक कम हो जाता है, अर्थात यानी ये ड्रग्स आर्टरीज को खुला रखती हैं। ठीक, अगला नंबर क्या है, एक एक करके सभी पॉइंट समझेंगे। हाँ, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स क्या हो गया, चैनल का मतलब चेन हो गया। ठीक, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स को हम लोग क्या कहते हैं कि कैल्शियम के असर को कम करने वाली ड्रग्स। ठीक, आपको नेम से ही उसका आंसर मिल जाएगा। इसमें अलग अलग दवाएं हैं, जैसे आपको हम बताते हैं। यहाँ पे एग्जांपल देख लीजिए। ड्रग्स एम्लोडिपिन हो गया, निफेडिपिन हो गया, किल्नीडिपिन हो गया और नाइट्रे
नाइट्रेनडिपिन हो गया, ये सब दवाएं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स के अंतर्गत आती हैं। इसका मैकेनिज्म क्या हो गया इन दवाओं का, ये ड्रग्स ब्लड वेसल्स को चौड़ा करके एंड हार्ट पर दबाव कम करके बीपी घटाते हैं, अर्थात ये ड्रग्स ब्लड फ्लो इम्प्रूव करते हैं। अब इससे क्या निष्कर्ष निकला कि ये जो ड्रग्स होती हैं यह ब्लड वेसल्स को चौड़ा कर देती हैं एंड हार्ट पर दबाव कम कर देती हैं, जिससे बीपी ऑटोमेटिक कम हो जाता है। ठीक, इन दवाओं का काम यही है। ठीक, अर्थात ये ड्रग्स ब्लड फ्लो इम्प्रूव कर देती हैं, जिससे बीपी कम हो जाता है। अल्फ़ा ब्लॉकर्स क्या हो गया, अल्फ़ा ब्लॉकर्स में हम लोग देखते हैं 6 नंबर हमारा है। अल्फ़ा ब्लॉकर्स में जो ड्रग्स आते हैं वो क्या है, प्रोजोसिन हो गया, प्रोजोसिन और डोक्साजोसिन, ये दोनों दवाएं अल्फ़ा ब्लॉकर्स के अंतर्गत आती हैं। इन दोनों दवाओं का मैकेनिज्म क्या है, ये ड्रग्स ब्लड वेसल्स को आराम देकर दबाव कम करते हैं। ये ब्लड वेसल्स को आराम देती हैं, जिससे दबाव कम हो जाता है, अर्थात आर्टरीज को रिलैक्स करती हैं, जिससे ऑटोमेटिक ही बीपी कम होने लगता है। जब क्या होगा, ब्लड वेसल्स को आराम मिलेगी, दबाव कम होगा, तो बीपी ऑटोमेटिक कम हो जाएगी। 7वां नंबर हमारा है कॉम्बिनेशन मेडिसिन। कॉम्बिनेशन मेडिसिन में क्या होता है कि इसमें दोनों दवाओं का क्या होता है, कंबाइन होता है, दोनों दवाएं एक साथ काम करती है और मिली होती हैं। पहला हमारा ड्रग्स हो गया कॉम्बिनेशन मेडिसिन में टेलमिसार्टेन, टेलमिसार्टेन और प्लस इसमें क्या मिला होता है, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड। ये दोनों दवाएं कॉम्बिनेशन मेडिसिन के अंतर्गत आती हैं, मतलब दोनों दवा नहीं, एक ही दवा, ये दोनों मिल के एक दवा का निर्माण करती है जो कॉम्बिनेशन मेडिसिन में आती है। इसका मैकेनिज्म क्या है, इसमें ड्रग्स का कॉम्बिनेशन है, आपको पहले ऊपर ही दिख रहा होगा, एंड अलग अलग मैकेनिज्म से बीपी कंट्रोल होती है। इसकी जो मैकेनिज्म होती है वह अलग अलग होती है, जिससे बीपी कंप्लीट होते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट नोट दिया हुआ है जो कि आपको एग्जाम में आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। फर्स्ट नंबर क्या है, यहाँ से देखिए, इन ड्रग्स को हमेशा डॉक्टर की सलाह पर ही लें। ठीक, ऐसे आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाएगा, ड्रग्स का नाम दे दिया जाएगा, तो आप लोग पहले क्वेश्चन को पूरा पढ़ के फिर उसका जो 4 स्टेप में यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होता है उसके 4 आंसर दिए रहेंगे, उसमें से आपको छांट के आंसर देना है। क्या करना है, इन ड्रग्स को हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। दूसरा क्या है, लाइफ स्टाइल चेंज, जैसे कम नमक खाओ तो बीपी ऑटोमेटिक कम रहेगा। खाना कम खाओ, मतलब ये नहीं है कि पेट ही ना भरे, ऐसा नहीं है, मतलब खाना लिमिट में खाना चाहिए। वज़न आपका नियंत्रित होना चाहिए एंड डेली एक्सरसाइज करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉर हाइपरटेंशन के लिए, जो कि इन सब चीज़ों का जो भी ध्यान देते हैं उनको बीपी की समस्या नहीं होती है। इसके कुछ पॉइंट और हैं, जैसे देख लीजिए, एंटी हाइपरसेंटिव ड्रग्स डाईयूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड हो गया, सिंपैथोप्लेजिक्स हो गया, क्लोनिडीन हो गया, डायरेक्ट वैसोडिलेटर्स हो गया। ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगी, इतना सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, हालांकि देख लीजिएगा, इम्पॉर्टेंट सब है। अगला हम देखते हैं, जैसा कि हम आपको ऊपर ही बता दिए हैं, तो थोड़ा सा एक बार और देख लीजिए, फिर आगे इसको स्किप कर देते हैं। डाईयूरेटिक्स मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, यानी डाईयूरेटिक्स का जो मैकेनिज्म है वो क्या है, इनहिबिट्स स्पेसिफिक ट्रांसपोर्टर्स इन नेफ्रॉन्स। इसका मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे आपका डाईयूरेटिक्स में फ्यूरोसेमाइड ड्रग्स है, तो इसमें क्या होगा, Na+, K+ एंड Cl-, जो क्या होता है, सोडियम एंड वाटर, ये सब आपका डाईयूरेटिक के माध्यम से आपका क्या होता है, ये बॉडी से पेशाब के रास्ते जो भी हमारा वेस्ट वाटर होता है यानी कि उसको नियंत्रित करता है, जिससे बीपी कम हो जाती है। तो इन सब का मैकेनिज्म आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। बाकी हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इन सब का मैकेनिज्म आपको ऊपर भी हम बता चुके हैं, ठीक है, ये लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को याद रहे। जैसे यहाँ आपका एक हो गया फ्यूरोसेमाइड। फ्यूरोसेमाइड क्या होता है, हाई अमाउंट ऑफ यूरिन फॉर्मर्ड। ये फ्यूरोसेमाइड हाई अमाउंट में यूरिन बनाता है। ब्लड वॉल्यूम डिक्रीज लीडिंग टू डिक्रीज इन
कार्डियक आउटपुट, रक्त की मात्रा कम करके, जिससे हार्ट उत्पादन भी कम होता है। ठीक है, बीपी यानी ब्लड फ्लो भी स्लो होगा, तो उससे आपका क्या होगा, बीपी ऑटोमेटिक कम रहेगा। ये सभी आपका मैकेनिज्म है। कुछ एडवर्ड इफेक्ट भी है, उसको भी थोड़ा सा देख लीजिए। डायूरेटिक्स का एडवर्ड इफेक्ट क्या है, हाइड्रोक्लोरोथायाजाइड से क्या हो गया, हाइपोकोलेमिया होता है। फ्यूरोसेमाइड से क्या होता है, एक्यूट सेलिन डिप्रेशन वगैरह भी इससे हो सकता है। हाइपरग्लाइसेमिया हो गया। ठीक है, ये सब एडवर्ड इफेक्ट हैं, ठीक, जो इन दवाओं के हो सकते हैं एडवर्ड इफेक्ट। जीआईटी एक मेडिसिन आती है जिससे नौजिया या डायरिया हो सकता है, इसका एडवर्ड इफेक्ट है। सीएनएस से क्या होता है, हेडेक होता है, वीकनेस होती है। एम्लोडिपिन से एडवर्ड इफेक्ट जो होता है, एंकल एडिमा हो गया, हेडेक हो गया, नौजिया हो गया, हाइपरटेंशन हो गया, एब्डोमिनल पेन हो गया, ये सब एम्लोडिपिन के एडवर्ड इफेक्ट हैं। कैप्टोप्रिल का यूज हम लोग हमेशा डॉक्टर की सलाह से ही लें। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक था हमारा यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। जो भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।